नमस्कार दोस्तों, एजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी पैसा देकर नौकरी की फिराक में हैं तो सावधान। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सुनने में आया है कई जगह गांव देहात कस्बों शहरों में 5 लाख 4 लाख 2 लाख में एएनएम की नौकरी की बात चल रही है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यह बात सच है या झूठ, यह बात आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में भी ऐसा ऐसा बात हो रहा है। अगर यह बात सच है और आप भी इसी जुगाड़ में हैं तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ये सेटर आपको ठग लेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे एएनएम और नर्सिंग संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, चलिए बताते हैं कि कैसे ये सेटर आपको मूर्ख बनाते हैं। इसमें मैंने वैसे तो पॉइंट ढेर सारे थे, 2 पॉइंट मैं मुख्यतः आपको बता रहा हूँ। आप भी बताइएगा कि मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट कि यह सेटर 50 कैंडिडेट का पैसा लिया। मान के चलिए ये सेटर जो है कहीं पर भी 50 कैंडिडेट का पैसा लिया, 50 कैंडिडेट से, और बोला कि मैं नौकरी जो है 5 लाख रुपया में करवा दूंगा, जिसमें आपको जो है पहले 1 लाख रुपया जमा करना है, बाकी जो है ज्वाइनिंग के बाद आपको 4 लाख रुपया जमा करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट 50 कैंडिडेट मान के चलिए दे दिए, जिनमें से 5 कैंडिडेट का इसमें से हो गया, 5 कैंडिडेट का इसमें से हो गया, और उन्हीं कैंडिडेट का हुआ जिनका परसेंटेज 80 था या 80 से ज़्यादा था, और उनका अपने आप बीटीएससी ही लिया है, जिसमें इन सेटरों का कोई योगदान नहीं है। उनका 5 गो का रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर रिजल्ट 5 गो का होगा तो ये तो सेटर बोलेंगे कि नहीं, ये 5 कैंडिडेट का रिजल्ट मैंने करवाया है, अब बाकी आपको पैसा देना पड़ेगा, और आप जो है 4 लाख रुपया उसका बकाया उसको दे दीजिएगा। और बाकी 50 कैंडिडेट लिया, 45 गो का नहीं हुआ, तो 45 कैंडिडेट का नहीं हुआ और उनसे 1-1 लाख रुपया तो सबसे लिया हुआ होगा। तो क्या करता है, लोग 10,000 20,000 रुपया काट लेता है, बोलता है मेरा खर्चा है, आपके मैं गया हूँ, आया हूँ, मीटिंग किया हूँ, 10,000 20,000 रुपया काट के आपको 80,000 रुपया दे देगा। आप भी सोचेंगे कि चलो पैसा तो नहीं डूबा, 80,000 1 लाख में 80,000 90,000 तो आ ही गया, चलिए 10,000 रुपया डूबा तो डूबा। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि कैंडिडेट कैसे, ये सेटर कैसे बिना किसी मेहनत किए हुए आराम से 4-5 कैंडिडेट का करवा देंगे, 25 लाख रुपया हो जाएगा। इधर 40 से लेंगे 10,000 रुपया, उससे भी 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो आराम से 25-30 लाख रुपया ये लोग बिना किसी मेहनत के कमा लेते हैं। ये हर वैकेंसी का में यही हाल है। ये सेटर सिर्फ एएनएम का नहीं, दुनिया का जितना भी वैकेंसी है इस सब में बोलिएगा तो सब में ले लेंगे, एडमिट कार्ड ले लेते हैं, पैसा आपको कर देंगे, और नहीं हुआ तो आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, कुछ पैसा काट के। अगर हो गया ऑटोमेटिक ही आपके मेहनत से आपको हो गया तो ये जो है पैसा काट के आपको दे देंगे। इसमें से दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, इसमें भी आप बताइए आप सहमत है या नहीं। अगर मान के चलिए वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया बाय चांस, मान के चलिए कि जिनका 70% है, 70% है, उससे कम या हल्का ज़्यादा है, उनका हो गया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीटीएससी तो कटअप में परसेंटेज बताएगा आपको कि मैंने 80% 85% ये कैटेगरी कैसे ऊपर लिया है। क्यों आप देख सकते हैं पिछला वैकेंसी में इन्होंने बताया था कि इतना परसेंट के ऊपर जितना भी हुआ उतना को लिया हूँ मैं। तो आप 70% वाले का हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सेटर तो आपको करवा दिया है, उसके बाद आप जब योगदान करने जाएंगे तब योगदान करने वक्त तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि योगदान करने वक्त आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा, और डॉक्यूमेंट जमा होगा तो उसमें आपको देखेगा कि अरे इसका तो 70% ही है, और उनके पास तो टोटल डॉक्यूमेंट रहेगा कि मान के चलिए बीसी कैंडिडेट है, मान के चलिए बीसी 82 पे लिया और आपका है 72% 74%, तो उनके पास तो पहले से टोटल डॉक्यूमेंट रहता है। तो वो लोग तो आप तभी आप पकड़ा जाएंगे या फंस जाएंगे। या फिर मान के चलिए इस पे भी हो गया आपका, वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट सब हल्का जांच वाँच कर दिया, तो फिर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा झोल आता है। इसमें देखिए आपने जब भी परीक्षा दिया होगा, जितना भी होंगे परीक्षा, तो आपके मित्र भी होंगे, बहुत सारे मित्र भी आप लोगों ने बनाए होंगे, तो आप भी किसी मित्र का परसेंटेज आप जानते ही होंगे कि उसको इतना परसेंट आया है,
क्योंकि सब कुछ जानता है। मान के चलिए 2-4 गो का तो लोग आपस में जानता ही है मित्र में। आपने अपने मित्र को बता दिया कि मेरा 72% आया, आपका मित्र का 80% आया, रिजल्ट तभी आया गया, चलिए आपको तभी इस बात का दुख हुआ कि आपका 72% है, उसका 80% है, लेकिन आपने 72% वाला क्या किया, सेटिंग कर लिया और आपका ज्वाइनिंग हो गया, रिजल्ट आ गया। और उस कैंडिडेट का जिसका 80% वाला है उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो उसके बाद वो क्या करेगा। आप ही सोचिए कि आपका जो मित्र है वो तो जान रहा है, हो सकता है एक ही कैटेगरी का हो तब तो और मुश्किल वाली बात है। एक कैटेगरी का हो तो और मुश्किल वाली बात है। वो तो देख लेगा कि अरे मेरा दोस्त का है, मेरी सहेली का है, उसका 72% 75% पर हो गया, मेरा 80-85 था, मेरा नहीं हुआ, तो उस पर आप लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे, सोचिए कि उस तभी तो आपका आराम से नौकरी चला जाएगा, पैसा तो चल ही जाएगा जितना पैसा आपने खर्च किया है, उसका जेल भी आपका पूरा रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाता है, आप भी जानते हैं, और ऊपर से बदनामी अलग से। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर भी पेपर में आया है कि नौकरी का 10 साल 12 साल के 15 साल के बाद भी बहुत सारे एएनएम की छटनी हो रही है। आप पेपर का कटिंग भी देख सकते हैं इस पे कि बहुत सारे बिहार में एएनएम की कटिंग का मतलब छटनी हुआ है। एएनएम नहीं, जीएनएम का भी जो है बहुत सारे छटनी हुआ है। जीएनएम वाला सब पैसा ले लेके करवा के पैसा से कर के ज्वाइनिंग कर लिए, पैसा दे दिए, मान के चलिए। बाद में पता चला कि उनका वेरिफिकेशन हुआ बाद में, सरकार रुक के नहीं, जिनका मान के चलिए जिनका 20 साल भी नौकरी एएनएम का हो गया ना, उनको भी बीच बीच में जो है ना कागज़ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता। अगर आपके घर में कोई एएनएम होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि 20 साल बाद भी नौकरी में ना मांगा जाता है ऑफिस में आपका कागज़, मार्कशीट सब। तो आप कभी भी फंस सकते हैं। मतलब अधिकांश कैंडिडेट इस बार बिहार सरकार इतना टाइट हो गया है कि आपका नियुक्ति के बाद भी आपका जांच निरंतर होता रहेगा। और कोई इसमें पॉइंट है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या क्या हो रहा है आपके इलाका में, और कैसे कैसे क्या क्या धांधली हो रहा है। अगर आप इस सब के चक्कर, मैं तो कहता हूँ इस सब चक्कर में नहीं पड़िए जिनका परसेंटेज कम है, क्योंकि देखिए बहुत सारा फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे, परसेंटेज हो सकता है नीचे भी चले जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि आप कमेंट देख रहे हैं, डर रहे हैं, अरे ज़्यादा परसेंटेज वाले ही कमेंट कर रहे हैं। ये आप सोचिए, कम परसेंटेज वाले तो लाज से या फिर जो भी हो जाए डिप्रेशन के कारण कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये आप भी जान रहे हैं, आपके लिए भी वीडियो जिनका 70-75% उन लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि मेरा इतना परसेंट है। बहुत लोग तो मैसेज कर रहे हैं कि मेरा इतना ही परसेंटेज है, मेरा कम, लेकिन मैं वहाँ पर व्हाट्सएप पर भी यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अभी कम से कम 2-3 विभाग ऐसा है ना, पहले आपको पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, टीचर वाला हो गया, इसमें इतना वैकेंसी अभी आएगा ना, सरकार का पूरा नज़र है। क्योंकि अभी देख सकते हैं बहुत सारे साल में बहुत सारे आधुनिकीकरण हो रहा है हॉस्पिटल का, उसमें डॉक्टर की भर्ती, एएनएम जीएनएम सबकी भर्ती होगी, ओटी टेक्नीशियन सबकी, ईसीजी टेक्नीशियन सभी की होगी, ड्रेसर वालों की भी होगी। तो वैकेंसी बहुत आने वाला है, इतना आप जान लीजिए, आप बिल्कुल भी निफिक्र हो जाएं। वैकेंसी जो है फिर से आने वाला ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं बैक टू बैक 2 एएनएम की वैकेंसी आ गई। एक का 1853 वाले का तो दिया भी नहीं अभी तक योगदान के लिए अभी तक, और दूसरा का जो फॉर्म भी भरना स्टार्ट ख़त्म होने पे है। इसी तरह होगा कि फिर तीसरा भी बैक टू बैक आएगा, क्योंकि अभी मान के चलिए ना कि 50,000 के लमसम में खाली तो है ही सीट, डॉक्टर एएनएम टोटल सीट करके, और भी है। अब बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे अस्पताल बनेंगे, कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अस्पताल का आधुनिकीकरण हो रहा है, रूम कमरा बढ़ रहा है। आपका रेशियो बहुत कम है बिहार में, सबसे खराब मेरे ख्याल से बिहार में ही है एएनएम डॉक्टर सबका रेशियो। तो उसके लिए वैकेंसी की बहार तो आने ही वाली है। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो, आप किसी भी जालसाजी में नहीं फंसें, क्योंकि जालसाजी में फंसिएगा पैसा भी चल जाएगा, आपका डिग्री भी ख़त्म हो जाएगा, आगे का कोई फॉर्म भी आप नहीं भर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं।
आप अगर मेरे पुराने चाहने वाले चैनल के हैं तो आप सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें, नए वाले हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद।